उस दिन राजस्थान के अंदर आनंदपाल की जीवनी के बारे में बताया गया है इस फिल्म में। सत्य घटना पे आधारित थी, जिसकी वजह से राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आया था। उन्होंने तो अमर कर दिया इनको। हम उस संघर्ष के दौर में, उस लड़ाई में एक सैनिक के तौर पे थे। कुछ लोगों को ऐसा है कि अभी तक पता भी नहीं था कि हकीकत में वो एक गैंगस्टर था या अच्छा इंसान था। तो आप लोग जो पब्लिक के सामने जो पेश किया है वो रियल स्टोरी है। अरविंद वाघेला की फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान और आनंदपाल के प्रशंसकों ने भी फिल्म को विभिन्न पहलुओं को शाइनिंग टाइम्स के साथ शेयर किया। शाइनिंग टाइम्स के विशेष कार्यक्रम जुगलबंदी, आनंदपाल एनकाउंटर और फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान की चौथी सीरीज में आपका स्वागत है। अरविंद वाघेला अभिनीत और निर्देशित राजस्थानी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान का गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर से वास्ता हर बार साबित होता है। फिल्म का पोस्टर फाड़ने की घटना हो या फिल्मकारों को आनंदपाल के जीवन से जुड़ी इस फिल्म को रिलीज नहीं करने की मिल रही धमकियां हो, पुलिस प्रोटेक्शन में फिल्म की जैम सिनेमा में रिलीजिंग हो या आनंदपाल के स्वजातीय अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला और आनंदपाल के परिजनों का फिल्म देखने आना हो, फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान को आनंदपाल से इतर नहीं किया जा सकता। फिल्म के निर्देशक अरविंद वाघेला भले ही कैरेक्टर का नाम अरविंद रखकर सेंसर बोर्ड की कैंची से निकल कर आ गए, लेकिन दर्शकों को फिल्म का प्लॉट आनंदपाल के जीवन के आसपास ही घूमता नजर आ रहा है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा ने शाइनिंग टाइम्स को बताया कि फिल्म आनंदपाल की जीवन पर है। फिल्म में बताया गया है कि कैसे आनंदपाल ने अपराध की दुनिया में कदम रखा, क्या कारण था कि एनकाउंटर में आनंदपाल की मृत्यु हुई। अपराध जगत, पुलिस और न्यायपालिका से संबंधित रहे आनंदपाल की जीवनी और एनकाउंटर पर आधारित फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान को डॉक्टर सुनील शर्मा ने बार एसोसिएशन के सदस्यों को भी दिखाने की बात कही। सुने डॉक्टर सुनील शर्मा को। आज आप पिक्चर देखने के लिए आए हैं, क्या वजह है इस पिक्चर को देखने आने की? टाइगर ऑफ राजस्थान, जब ये फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जब से हम इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। हमारे अधिवक्ता साथी, जो हमारे वकील साथी है, उन सेशन कोर्ट में इस फिल्म का बाकायदा शूटिंग हुई थी, इनका रोल भी है। पर सुनने में आया आनंदपाल की जीवन पे ये फिल्म आधारित है, तो किस वे में आप इस चीज को देखते हैं, ये पॉइंट आप कैसे रखते हैं? तो आनंदपाल जो थे, उनकी फिल्म है, तो फिल्म तो क्या है कि बड़े बड़े आदमियों की आज तक बन चुकी है। उस दिन राजस्थान के अंदर आनंदपाल की जीवनी के बारे में बताया गया है इस फिल्म में। तो इस फिल्म से मालूम चलेगा कि भाई उनकी क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा, किस तरीके से क्या कारण रहे जिससे कि वो अपराध की दुनिया में आए, और क्या कारण रहे कि उनकी डेथ हुई, उनको एनकाउंटर में मारा गया, क्या कारण है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। पर क्योंकि आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो आपको इसका एक लीगल फैक्ट भी पता होगा आनंदपाल को लेके। जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, उस पार्ट को आप किस वे में देखते हैं? अभी चूंकि सारी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और बड़े बड़े आरोप लगे थे, सीबीआई से जांच चल रही है। पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन हुआ था और सांवरदा में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, और उसी वक्त सरकार ने घोषणा की थी कि सीबीआई की जांच होगी, तो जांच में जो भी दोषी होगा वो देखा जाएगा। क्या इस फिल्म के लिए क्या बार एसोसिएशन में भी बात करेंगे कि ये फिल्म देखें सभी लोग? मैं चाहूंगा कि एक दिन पूरे बार एसोसिएशन ये फिल्म देखे। इसके बारे में मैं वर्तमान अध्यक्ष संदीप लोहारिया से और अन्य हमारे जो है साथीगण, उनसे बात करूंगा और सभी लोग फिल्म देखने के लिए आए। सोजत से आकर फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान देखने वाले राजनेता सुनीता सोनी ने शाइनिंग टाइम्स को बताया कि यह फिल्म आनंदपाल की सच्ची घटना पर पूरी तरह संबंधित है। सुनीता सोनी ने कहा कि फिल्म ने राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाले आनंदपाल एनकाउंटर की यादों को फिर से ताजा कर दिया है। हमने सुना है आप सोजत से ये मूवी देखने के लिए आए थे, तो क्या क्रेज था आपका यहाँ मूवी देखने आने का? फिल्म वास्तव में बहुत अच्छी और सत्य घटना पे आधारित थी, जिसकी वजह से राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आया था और बहुत ही विरोध प्रदर्शन हुए थे। जब इस घटना को आनंदपाल जी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि एक गैंगस्टर थे, लेकिन वो गैंगस्टर कैसे बने
क्यों बने, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। मुझे वो भी सीन याद है जब 2017 में उनका कथित एनकाउंटर हुआ था। उस वक्त वो सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें सरेंडर नहीं किया करने दिया गया, उन्हें गोली मार दी गई, जो कि बहुत ही अमानवीय अत्याचार हुआ है उनके साथ के अंदर। उनके परिवार वालों ने, उनके समाज ने बहुत ही विरोध प्रदर्शन किया था, वकीलों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था, बहुत उग्र आंदोलन हुआ था। हमारे उस वक्त के परिवहन मंत्री, जो पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। आपका कहना है कि प्रताप जी खाचरियावास ने इस आंदोलन को बहुत अच्छे से उठाया, सीबीआई जांच भी उन्होंने डिमांड की थी। फिर क्या रहा इसमें आगे, सीबीआई जांच का क्या रहा? क्योंकि उस समय वो मुद्दा काफी जोर से चला, फिर उसके बाद क्या रहा? सीबीआई जांच उस वक्त की तत्कालीन भाजपा सरकार थी और मुख्यमंत्री राजे हमारी सूबे की मुख्यमंत्री थी। उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए जनता के बहुत विरोध प्रदर्शन करने पर, और जांच में जोधपुर की एक अदालत, जो एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने इस मामले को खारिज किया। जो सीबीआई ने पेश की थी वो रिपोर्ट बिल्कुल गलत ठहराई और इसकी जांच के आदेश दिए, और चूरू के तत्कालीन जो आईपीएस और एसपी थे उनके ऊपर और 7 पुलिसकर्मियों के ऊपर हत्या का आरोप सिद्ध करने का, और पूरी मांग की कि इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। अभी इसी बात को लेकर ये मामला वापस से चर्चा में आया है। आज 8वीं डेथ एनिवर्सरी है आनंद पाल की, और आपको लगता है काफी पहले ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी चलते थे और आपकी सरकार ने तो खासकर मुद्दा उठाया था। आप भी है ना 3 बार पार्षद रह रही हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप पार्षद हैं सोजत से, और आप जीती हुई हैं कांग्रेस सरकार में। तो मैम आप कुछ बता सकती हैं कि इस सरकार में अब जो सरकार है उससे या कहीं पर ये मुद्दा कहाँ से कैसे दब गया या खत्म ही हो गया पूरी तरह से आनंद पाल का मुद्दा? ये राजनीति, इसके एनकाउंटर के बाद के अंदर राजनीति बहुत गर्मा गई थी और इसको दबाया गया है मामले को। लेकिन हमारी जोधपुर की जो एसीजेएम सीबीआई कोर्ट है उसने वापस से इस मामले को चर्चा में ला दिया है और वापस से ब्लड डोनेशन कैंप चलने चाहिए, और उन्होंने जो जो अच्छाई के काम किए थे उन सभी कामों को करना चाहिए, जिससे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति कि जिस काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया था, जिस तरह से गरीबों की सेवा की थी, वैसे ही होनी चाहिए, तभी उनको हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो आपने देखा वो घटनाक्रम चला था, उसमें कुछ बच्चे थे जो स्टडी वगैरह कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के ऊपर केस भी हुए थे। तो उन बच्चों का फ्यूचर अब क्या डिसाइड होगा? उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, क्योंकि अगर उन बच्चों के साथ में अगर गैंगस्टर नाम दिया जाए और उनको पुलिस में डाल दिया जाता है तो उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो जाती है, फिर उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, वो कोई से भी एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं। उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि किस तरह से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। राजपूत सभा मानसरोवर के अध्यक्ष बहादुर सिंह ने बताया कि फिल्म ने आनंद पाल का अच्छा पहलू दिखाकर उन्हें अमर कर दिया। कैरेक्टर दिखाया है, एक चरित्र बताया है, और खासतौर से राजपूतों के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, और मतलब पॉजिटिव साइड दिखाई है और ये देखना चाहिए। और दलितों का, पिछड़ों का और गरीब का ये कैसे था, और मतलब मैं तो ये कहूँगा हीरो, और जो वास्तव में जैसे टाइगर ऑफ राजस्थान दिखाया है, तो ये टाइगर ऑफ राजस्थान बहुत अच्छा। वो पता नहीं, मुझे पता लगा कि इनके परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया, उन्होंने तो अमर कर दिया, इनको अमर कर दिया, इमोर्टल कर दिया, तो उनको तो प्रमोट करना चाहिए था, और जो विरोध किया है वो गलत है। शौर्य फाउंडेशन के राम सिंह ने जानकारी दी कि वो आनंद पाल एनकाउंटर के संघर्ष के दौरान एक सैनिक की तरह मौजूद थे। इस फिल्म में उस यथास्थिति को अच्छे से ढंग से बताया है। राम सिंह ने कहा कि फिल्म में बताया गया है कि कैसे शासन और प्रशासन की प्रताड़ना से अच्छा आदमी अपराध की दुनिया में जाने को मजबूर हो जाता है। जय माता दी। आज हमने टाइगर ऑफ राजस्थान जेम सिनेमा जयपुर में देखी है। इस फिल्म में जो हमारे भाई देवेंद्र सिंह जी ने जो रोल अदा किया है, बाकायदा काबिल तारीफ है। ये जो कहानी है, ये फिल्म है, ये हर एक उस आम व्यक्ति के ऊपर है जिसमें काबिलियत होती है कुछ कर गुजरने की अच्छे कामों में, लेकिन अगर उसके ऊपर चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी भी प्रशासन का, सरकार का अगर दबाव पड़ के उसको गलत होने पे मजबूर किया जाता है, तो वो कहाँ तक जा सकता है। इस कहानी से
हमारे साथ साथ कुछ बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो आदमी अच्छाई की राह पे चले उसे अच्छाई की राह पे ही जाने दें। छेड़ना उसके लिए टाइगर ऑफ राजस्थान जैसा हो जाता है। हम उस संघर्ष के दौर में, उस लड़ाई में एक सैनिक के तौर पे थे। जो यथास्थिति थी वो यथास्थिति यहाँ देखने को मिली और हम उस जिले से भी बिलोंग करते हैं। वो संघर्ष भी हमने देखे हैं और भाई अरविंद पाल जी ने आज वो सारी बातें ताज़ा करी है। कोई अच्छा आदमी अगर कभी गलत रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन जरूर होता है और एक प्रतिभा को जब कुचला जाता है तो वो प्रतिभा फिर पॉजिटिव वे से उतने ही मेहनत से नेगेटिव वे में काम कर सकती है। वो बिल्कुल हमने टाइगर ऑफ राजस्थान में देखा। आनंद पाल के गृह क्षेत्र सुजानगढ़ से आए असलम खान ने फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान को देखने के बाद शाइनिंग टाइम को बताया कि फिल्म आनंद पाल की रियल स्टोरी को बताया गया है। सुने असलम खान को। मूवी के अंदर जो है आनंद पाल जी ऊपर कहानी बनी हुई है और ओरिजिनल कहानी है। वो अच्छे इंसान थे, किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया उन्होंने। और जो फिल्म के अंदर आप लोगों ने जो दर्शाया है वो बिल्कुल रियल स्टोरी है और बहुत अच्छी जो ओरिजिनलिटी है पब्लिक के बीच में आप लेके आए हो। सच्चाई जो है लोगों के सामने आई। कुछ लोगों को ऐसा है कि अभी तक पता भी नहीं था कि हकीकत में वो एक गैंगस्टर था या अच्छा इंसान था। तो आप लोग जो पब्लिक के सामने जो पेश किया है वो रियल स्टोरी है। अरविंद वाघेला की फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान और आनंद पाल के प्रशंसकों ने भी फिल्म को विभिन्न पहलुओं को शाइनिंग टाइम्स के साथ शेयर किया। सुने। एक शिक्षाप्रद और इस तरह की राजनेताओं को सीख देने वाली ये पिक्चर है। तो ये शो करती है कि किसी भी जो नए काम कर रहा है जो आदमी, उसको अगर आप अननेसेसरी टॉर्चर करेंगे तो वो किस हद तक जा सकता है और क्या परिणाम निकल सकता है। ये सब चीजें इसके अंदर शो हो रही है। जगह आनंद पाल को जीवित कर दिया फॉरएवर के लिए। इसका किसी भी स्तर पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और उस वक्त हम वहीं पर डिडवाना में थे, जो साम्राज्य में घटना हुई वो हमारे सामने हुई थी। हमें लगा कि वो जो आनंद पाल की डेथ के बाद जो हुआ था, अगर वो भी होता तो बहुत अच्छा लगता। मतलब आप पार्ट 2 की भी डिमांड कर रहे हैं? हाँ जी, पार्ट 2 की। जी हाँ, उनकी मिसेज ने जो वहाँ वकीलों के सामने जो बहस की थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। काबिल तारीफ थी कि औरतों की ऊंची आवाज होनी बहुत आवश्यक है, कि औरतों को आवाज उठानी चाहिए। राजस्थानी संस्कृति को जीवंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का अरविंद जी का एक बहुत बढ़िया प्रयास है। देखने चाहिए, ऐसा लग नहीं सकता कि अपन कोई रीजनल मूवी देख रहे हैं। अपन देख रहे हैं अच्छी पिक्चर देख रहे हैं। परिवार में बच्चों को लाने लायक है। हाँ, ऐसे कोई है ही नहीं ऐसी कोई चीज की कुछ छुपाई जाए इसमें। कुछ अच्छी चीज है और देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। मूवी से जुड़ने का काम मैंने अरविंद जी हैं। अरविंद जी से आज से तकरीबन 5 साल पहले, सबसे पहले जब जयपुर वो आए तो उन्होंने मुझसे ही संपर्क किया और उन्होंने मुझे स्टोरी जब नरेट करी तो मुझे उन्होंने ये कहा था कि जो अरविंद पाल का कैरेक्टर, इसके अलावा जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो है वो बलवीर बानोड़ा का है, जो इनका बेस्ट फ्रेंड होता है इस मूवी में। और उसी तरीके जैसे मुन्ना भाई में सर्किट था और जो जय और वीरू थे शोले में, उसी तरीके से तो वो रोल मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। उन्होंने कुछ सीन सुनाया जो मुझे मेरे मतलब दिल के बहुत करीब थे। और मैंने आज तक कभी, आज से पहले मेरी 5 फिल्में एज ए मेन लीड राजस्थानी आ चुकी है। हिंदी टेलीविजन मैंने बहुत करा, हिना खान के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता, विदाई, सात फेरे, बहुत सारे मैंने सीरियल्स करे, लेकिन मैंने कभी भी गैंगस्टर का कैरेक्टर नहीं करा था। तो इस मूवी मुझे गैंगस्टर का कैरेक्टर करने को मिला। तो मेरा नाम कमलेश कुमार टाक है, मैं प्रदेश संयोजक हूँ बीजेपी में। इस मूवी के अंदर 2 पहलू जिन पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ कि राजस्थानी भाषा में बहुत कम पिक्चर बनती हैं, बहुत कम फिल्में ऐसी तो बनी हैं। और लेकिन ज़्यादातर फिल्में जो है ना, आप देखिएगा कि रोमांटिक फिल्मों पे ज़्यादा बेस करती है, कल्चर पे कम करती हैं। लेकिन इस पिक्चर का जो विशेष पहलू है वो इन्होंने एक अलग तरह का प्रकरण उठाया है, जिसके बारे में राजस्थान में या पूरे देश में और सरकार के बारे में, इस प्रकरण के बारे में बहुत गलतफहमियां लोगों के अंदर फैली हुई थी। और मैं जहां तक समझता हूं, इस मूवी को देखने के बाद शायद लोगों के मन में स्पष्टता आएगी कि वाकई में प्रकरण क्या था, कौन, किस तरह से कोई आदमी बुरी तरह सताया गया और उसके बाद उसको दीवार पे लगा दिया गया, वो किस तरह से रिटेलिएट करता है, वो इस मूवी का प्रमुख पहलू रहेगा। सभी को पहले तो जय हिंद। और वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग जो घर से निकलते ही नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल अरविंद जी की कोशिश है, प्रयास है कि मुंबई से आकर राजस्थानी फिल्में बनाना और यहाँ चलाना, तो हकीकत में मंजिल तो मिलना तय है। और रही पिक्चर की बात, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है।
और इस फिल्म में मैं एज ए एसोसिएट डायरेक्टर तो साथ साथ हुई, साथ में कुछ अभिनय में भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। मैं तो इतना ही चाहूँगा कि राजस्थानी सिनेमा को बढ़ाने के लिए जो अरविंद जी का ये प्रयास है, ये बहुत सफल हो, ऊपर टूपर हो और एक मील राजस्थानी फिल्म इतिहास में एक मील का सिनेमा साबित हो। मैं नागौर से स्पेशली पिक्चर देखने के लिए आया हूँ और ट्रेन पकड़ के आया हूँ। ट्रेन पकड़ के नागौर से आए हैं? 250 किलोमीटर दूर से आया हूँ। इतनी अच्छी लगी आपको ये मूवी? बिल्कुल, मेरे 5-6 दिन से इच्छा थी आऊँ, लेकिन संजोग मेरा आज बन पाया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऐसी पिक्चरें और आगे भी बनती रहनी चाहिए। हम पिक्चर नहीं देखे, लेकिन अब देखे हम। उन्होंने भी कहा मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप जो आजकल की फिल्में आती है उनकी नहीं लगी, भूत पलीट की हमको हमें ये भी पता चला कि राजस्थान के कितने अच्छे कलाकार हैं। ये भी बोलो आप। सेकंड पार्ट का को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रहा था, आज ही मेरा पट्टा खुला है। फिर मैंने अपने भैया को बोला था, मैंने कहा मेरे को ये मूवी देखनी है, बोले तो चल। तो मेरा आज ही है ना ये पैर फ्रैक्चर था, आज ही ना इसमें ये लगा है और मैं मूवी देखने आई। मैं सभी यंगस्टर से यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी मूवी है। आप सब इसको देखिए, आइए एंजॉय करिए। इस फिल्म से बहुत सारी नॉलेज मिली है कि एक ईमानदार और एक अच्छे इंसान के साथ क्या हुआ और उसे क्या से क्या बना दिया, वो क्या करना चाह रही थी, उनकी क्या अच्छी इच्छा थी और उनको किस तरह के जीवन में ढकेल दिया। मजा आया, बहुत अच्छी थी। अच्छा, आप यंग जनरेशन को क्या कहेंगे इस मूवी के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग मूवी देखें और आपने जो राजपूत समाज है उसमें बहुत प्रेरणादायक है। ये मूवी बहुत अच्छी है। कैसी लगी मूवी? लगता है परिवार के देखने लायक मूवी है? पारिवारिक है मूवी, बच्चे वगैरह सब देख सकते हैं इस मूवी को। राजस्थान में जितनी ज़्यादा मूवी बनेंगी राजस्थानी भाषा, उतना ही राजस्थान की मूवी अपना एक मुकाम बना पाएगी। राजस्थान सरकार जो राजस्थान में है, वहाँ भी एक निवेदन है कि राजस्थानी मूवीज़ को कुछ सहूलियत प्रदान करे, जिससे राजस्थान में बहुत मूवी बने अच्छे, जैसे दूसरी भाषा की मूवी चल रही हैं उसी तरीके से राजस्थान की मूवी चल रही है। अलबत्ता आनंदपाल एनकाउंटर की 8वीं बरसी पर रिलीज हुई फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान आनंदपाल के मुद्दे को बोतल से निकाल दिया है। अब बात कितनी दूर तक जाएगी, यह देखते रहें शाइनिंग टाइम्स के साथ। नमस्कार।